हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल सर, इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिनको ऑर्गेनिक से डर लगता है, ऑर्गेनिक फोबिया जिन्हें होता है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। जिनको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, समझ में ना आने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि आपको ऑर्गेनिक का बेसिक्स नहीं पता होता कि ऑर्गेनिक को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा प्रॉब्लम करती हैं। इस सीरीज़ में वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलो ठीक है, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। हम कहेंगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्यों सर? जिनमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करें वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कार्बनिक रसायन बोला जाता है, ठीक है ना। बता देता है, जरूरत पड़ती है किसी किसी को। इसलिए हम क्या करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है सर? बहुत सिंपल सी बात होगी, आपने तो कह दिया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर यही तो प्रॉब्लम है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये ऑर्गेनिक है ये ऑर्गेनिक नहीं है, कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या सिंपल सा तरीका है सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर मैं बोलूं एक ही डेफिनेशन में, एक ही लाइन में, बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या चीज है हमारी सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं, क्या होता है? पहले तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन होती है द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब क्या है सर? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देख लीजिए इधर। मैंने ये बोला है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीजों को पढ़ेंगे, दो के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं पढ़ने वाला। बिल्कुल यही है। आप सुन के सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसा, हम तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक तो पूरी ब्रांच बनेगी केमिस्ट्री, इतनी मोटी मोटी बुक्स है। तो मोटी मोटी बुक्स ना केवल दो चीज़ों पे वेस्ट है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल सी हो जानी है, और नहीं आई तो फिर तो भाई ऑर्गेनिक फोबिया होना ही होना है। तो देखो वही चीज़ तो समझते हैं। फिर हम आए क्यों हैं इस सीरीज को? इसलिए लेके आए ताकि आपको ऑर्गेनिक का डर निकाल सके। क्या है सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। दो चीजें पढ़नी है केवल, दो के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं पढ़नी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहली चीज क्या है? हाइड्रोकार्बन। दूसरी चीज क्या है? उसके डेरिवेटिव। क्या मतलब होता सर? दोनों को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्या हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, दूसरी चीज समझेंगे क्या उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। सर हाइड्रोकार्बन के नाम से मेरे को एक चीज पता चल रही है, इसमें दो वर्ड है, वन इज हाइड्रो, सेकंड वन इज कार्बन। हाइड्रोजन डिनोट हाइड्रोजन H, और ये क्या हो जाएगा हमारा कार्बन। मीन्स मैं सीधे सीधे एक अगर अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ ना, ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें दो एलिमेंट होते हैं, पहला एक हाइड्रोजन और दूसरा एक कार्बन, यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन केवल दो बोले। भाई पीरियोडिक टेबल हमने लास्ट सीरीज पढ़ी थी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, वहां पर हमने पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ी। वहां पर देखा कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास? हमारे पास थे 118 एलिमेंट्स थे, 118 एलिमेंट। उनमें से केवल दो की बात कर रहा हूँ सर। दो कौन कौन से? एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते। इतनी सी बात है। बिल्कुल हाँ, एक तो बात ये होगी। दूसरे इसके डेरिवेटिव। पहले हम हाइड्रोकार्बन को खत्म कर लेते हैं, फिर डेरिवेटिव को खत्म करेंगे। चलिए सर ये तो बहुत सिंपल सी लग रही है, इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल है ही सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऐसे भी कंपाउंड, तो मैं बुक्स खोलो या कुछ भी देखो आप, जैसे भी जो भी कंपाउंड आपको दिख रहे हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है, वो आपके क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन ही होंगे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पर हम कार्बन की बातें करते हैं, तो कार्बन की बातें करते करते हमें एक चीज का पता होना बहुत जरूरी है। क्या आपने नाम सुना हो कभी? एथ, मैथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप। सर क्या होता है ये? मतलब कार्बन का नंबर है, रूट वर्ड्स बोलते हैं इसको, रूट नेम बोल दो, एल्क नेम बोल दो। अगर ये नहीं पता होता थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। तो लगभग केमिस्ट्री की काउंटिंग मान लो आप, केमिस्ट्री काउंटिंग है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और वो चीज़ हमारी कौन सी होती है केमिस्ट्री काउंटिंग? वो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। सर देखो
आप जब भी कंपाउंड पढ़ोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखोगे, तो वहां पर देखा हो तो कोई किसी में एक कार्बन होगा। भाई कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनी है कोई भी चीज। अब किसी में एक कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, 15, 20, 25, कितने भी हो सकते हैं। अब उन्हीं कार्बन का भाई नाम भी तो देना होगा। अब वो नाम जो है किस बेस पे दिए जाते हैं, उनके रूट वर्ड्स के बेस पर। कार्बन कितने उस पर वेस्ट करते, तो उन कार्बन के नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले एक बार हम इसको भी जान लेते हैं, ताकि हम साथ के साथ नाम भी उनका देते चले। चलिए ठीक है। अगर देखो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी किसी भी कोई भी वर्ड हमारा हो, उसमें अगर एक कार्बन है, केवल कितनी कार्बन है, ओनली वन, तो हम उसका रूट वर्ड जो होगा वो क्या होता है हमारा, मैथ होता है। सर क्या होगा, मैथ। इतना आपको ध्यान रखना है, उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, मैथ। ध्यान रखो, एक कार्बन है उसको मैथ बोलेंगे। अगर कहीं 2 कार्बन है, इसका यूज कहाँ होगा अभी हम पता चल जाएगा, बस आप ध्यान रखना है। कार्बन 1 है तो कितना हो जाएगा, मैथ। अगर 2 कार्बन आ गए सर फिर क्या करेंगे, एथ। 3 कार्बन आ गए तो क्या करेंगे, प्रो। 4 आ गए तो क्या करेंगे, ब्यूट। फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, फिर ऑक्ट, नॉन और डेक। कितने कर दिए सर हमने, 10 तक कर दिए। नॉर्मली आपको जो जरूरत है ना 10, 11, 12 बस इतना काफी है, उसके बाद की जरूरत नहीं होती। हालांकि मैं आपको लिख देता हूँ, बाई चांस आपको जरूरत पड़ जाए कहीं। तो देखो सर, अगर एक कार्बन है तो उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, या एल्क वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, मैथ। फिर इसी तरह से आपको 1 से 10 तक तो ये नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए, क्या, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसके बाद हम बात करें 11 है तो डेक के बाद है तो कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम अनडेक। ओके, 12 है तो डो डेक। फिर क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइडेक। फिर क्या हो जाएगा हमारा, टेट्राडेक। इसी तरह से बढ़ते चले जाएगा, टेट्राडेक हो गया, पेंटाडेक हो गया, फिर क्या हो जाएगा हमारा, हेक्साडेक। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा, हेप्टाडेक। इसी तरह से ऑक्टाडेक। फिर क्या हो जाएगा, नोनाडेक। फिर लास्ट क्या हो जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं आइकोसा। आइकोस, आइकोसाडेक, क्या आइकोस, सॉरी आइकोसाडेक नहीं, आइकोस बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। 20 तक मैंने आपको क्या बता दी, रूट वर्ड्स बता दी। सर इनकी जरूरत बहुत पड़ेगी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कितने कार्बन होते हैं, कितने कार्बन नहीं होते, उनकी काउंटिंग क्या होती है, वो सारी चीज पता होनी चाहिए। ये पता चल गई। इसके अलावा एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए सर, आपको जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम वो सारी चीजें बेसिक जानने वाले हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल, बहुत। आप देखोगे उसमें कभी तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई देता होगा, कभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी दिखाई देता होगा, कभी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाई देता होगा। बिल्कुल दिखाई देता होगा, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। अच्छा, आपने नॉर्मली ये जाना होगा, लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि सिंगल बॉन्ड होता था सर, उसको हम केवल सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड में हमारे 2 बॉन्ड होते हैं, जिनमें से एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। और अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड में, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, उनका समाइन में रखो। आगे हम सारी चीजें क्लियर करते चले जाएंगे। बस आपको एक तो ये चीज अभी ध्यान रखनी है, कौन सी, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप के बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे अभी फिलहाल में, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इनके बेस पर हम क्या हाइड्रोकार्बन में क्या जरूरत पड़ने वाली है, वो सारी चीजें अभी हम आते हैं। चलिए, एक तो ये आपको बॉन्ड्स, दूसरा इनके रूट वर्ड्स। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, अपने हाइड्रोकार्बन। सर क्या हाइड्रोकार्बन बताया था हमने, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स जो केवल हाइड्रोजन से कार्बन से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। सर होगी प्रॉब्लम सॉल्व, हो गई। अब हाइड्रोकार्बन सर एक टाइप के तो हो नहीं सकते, अभी जैसे आपने बताया कहीं सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब किसी में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहीं पर अगर मैं जैसे लिखूं, मैंने लिख दिया CH4, सर ये हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है क्योंकि हाइड्रोजन है, कार्बन है। मैंने लिख दिया C2H6, सर ये हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है। इधर में कितने, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। मैं लिख दूं C2H4, सर ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से ये भी बना है। मैं लिख दूं C2H2, ये भी हाइड्रोकार्बन है। सर है तो हाइड्रोजन, है कार्बन, लेकिन किसी में नंबर ज्यादा, किसी में कम, अलग अलग कैटेगरी होगी ना इनकी। तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन एक सिंपल कैटेगरी नहीं, इसकी भी सब कैटेगरीज है, यानी हाइड्रोकार्बन को भी कहीं ना कहीं हमने डिवाइड करके रखा है। तो वही चीज हम जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन को हमने कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं।
दो कैटेगरी में करते हैं, उन दोनों के नाम क्या होते हैं? एक चीज ध्यान रखेंगे आप, कार्बन एटम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन क्या होता है ना, कार्बन खुद के साथ मिलकर काफी लंबी चेन तक बना सकता है, और इसकी 4 वैलेंसी होती है। मैंने अभी बताया हाइड्रोजन की केवल 1 वैलेंसी होती है, सिंगल। याद रखना, अगर नहीं पता तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, मतलब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से कार्बन कितने भी बॉन्ड बनाकर जा सकता है खुद में, और लंबी चेन भी बना सकता है। चलो, इसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर इस चेन के बेस पर हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। भाई चेन है, 2 टाइप की चेन हो सकती है, या तो खुली हो या फिर बंद हो। भाई कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? सर मैं कहना ये चाहता हूँ, जैसे ये कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, बाकी चारों बैलेंस नहीं दिखा रहा हूँ, केवल कार्बन को दिखा रहा हूँ। अभी ये सीधी सीधी जा रही है, या फिर हो सकता है कार्बन 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 ये सीधी भी जा रही है, क्योंकि 4 वैलेंसी, तो कहीं ब्रांच भी हो सकती है इसमें, कहीं कोई ब्रांच भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। या एक कंडीशन मेरी ये हो सकती है, कार्बन और इस तरह से मैंने लगा दी, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों में एक कंडीशन आपको दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? यहाँ पर आपको जहां से चेन स्टार्ट वहीं आके बंद है, यानी क्लोज होगी रिंग। और यहाँ पर बात करें रिंग क्लोज नहीं सर, सीधी सीधी जा रही है, इसको बोलेंगे ये ओपन है चेन। कैसी चेन है? ओपन। और ये वाली चेन कैसी होगी? क्लोज। इसी बेस पर हाइड्रोकार्बन हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं सर। कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकते हैं हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और दूसरे हो सकते हैं हमारे पास कौन से? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। सर 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन हो गए, एक तो जिनमें हमारी चेन केवल ओपनली जा रही है, खुली है, कहीं पर कोई बंद नहीं है, तो वो हमारी क्या है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और जिसमें हमारी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या बना रही है? एक रिंग बना रही है, यानी बंद हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम होता है हमारा क्या? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्योंकि आपको दिख रहा है ये क्या कर रही है? एक रिंग फॉर्म कर रही है ना, रिंग फॉर्म कर रही है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगी। अगर मैं यहीं पर बात करूं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का कोई दूसरा नाम है क्या सर? बिल्कुल है, उसको भी देख लीजिए, क्या नाम है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोल सकते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को बोल सकते हैं हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नहीं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है सर, आपने तो वही करते हैं। हाँ वही है, ये साइक्लिक है तो ये क्या हो जाएंगे? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। इसका एक और नाम हो सकता है, उसको बोलते हैं हम क्या? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इसको? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। आपने नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं आप सुनते हो एलिफैटिक होता है, एरोमेटिक होता है, एलिसाइक्लिक होता है। क्या मतलब होते हैं सर इनके? वो सारी चीजें आज हम जान लेंगे। सही है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया सर, अगर हमारी कार्बन की चेन सीधी सीधी जा रही है, कोई रिंग नहीं बना रही है, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोले जाते हैं। यदि कोई कार्बन चेन हमारी क्या कर रही है? वो क्लोज हो गई है, रिंग फॉर्म कर रही है, तो उनको क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मुझे लगता है कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर 2 केस हो गए। अब जो पहला केस है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं? सर हमने पढ़ा, आप कह रहे हैं सर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, इसी को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। क्या सर इनको भी क्लासिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। 2 कैटेगरी में ओपन चेन को, बिल्कुल सर। साइक्लिक भी होंगे, हाँ है, उनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ओपन चेन वालों को पढ़ लेते हैं। क्या होता है ओपन चेन में? सर 2 है। पहली कौन सी है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सर दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। हिंदी बोल देता हूँ कभी कभी, किसी को जरूरत होती है उसको मिल जाता, भला हो जाता है। चलिए इधर देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सर ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो होते हैं हमारे क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो सकता है? सर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, उन्हें हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल से होगी।
कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हो गए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो अनसैचुरेटेड हो गए। चलिए सर ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे बढ़िए, क्या बढ़ना है अब आगे, हमें ये जानना सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, इनको कोई नाम दिया गया है? बिल्कुल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कितने टाइप्स के होते हैं क्या? नहीं, एक ही टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो ओपन चेन होता है उसमें केवल एक ही कैटेगरी आती है, उसका नाम होता है, जो आपने बहुत ही अच्छे से सुन रखा होगा पहले से, नाम होता है उसका सर एल्केन्स। क्या बोलते हैं इनको? एल्केन। सर इनका एक और नाम होता है पैराफिन्स। पैराफिन्स क्या होते हैं सर एल्केन? नाम तो पहले सुना है ना, बहुत सारे लोग, अरे सर बिल्कुल जनरल फॉर्मूला भी पता, CnH2n+2। हाँ आपको पता है, जिनको नहीं पता वो सुन लो, उनको मैं बता देता हूँ। क्या होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2। सर इसका क्या मतलब है? सर ये तो हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन में दो ही चीजें हैं, एक हाइड्रोजन एक कार्बन है, और एल्केन हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, तो इसमें एक तो हाइड्रोजन होगा एक कार्बन होगा, बस। कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन है एल्केन में, वो ये फॉर्मूला बताएगा आपको। क्या बता रहा है सर? देखो एन की वैल्यू यहाँ पर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, डॉट डॉट डॉट, कितनी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल के नाम यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, यहाँ पर कार्बन की वैल्यू मतलब एन की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो क्या बन सकता है मेरा? यहाँ से बन सकता है C1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? H2 × 1+2। अगर मैं यहाँ से जोड़ूं तो उसका क्या बन जाएगा? C1 हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 2+2 कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब ये बन जाएगा CH4। इसी तरह से कब? जब n की वैल्यू कितनी होगी? 1, CH4 बनेगा। जब n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा? C2H6। अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा? C3H8। अगर मैं n की वैल्यू 4 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा इसका? C4H10। इसी तरह से आगे बढ़ते चले। तो यहाँ पर एक चीज देखें, क्या यहाँ तो एक ही कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, मैंने क्या बोला? सैचुरेटेड होता है। कार्बन कार्बन के बीच कितना होता है? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन के बीच में इस 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, दोनों किस में होंगे? चेन में होंगे। ओपन चेन है सब, क्लोज तो हो ही नहीं सकती, तो सिंगल बॉन्ड आएगा। अब बाकी हाइड्रोजन कितने? 6। कैसे आए? हमें एक चीज अभी जानी थी, कार्बन की वैलेंस कितनी होती है सर? 4। हाइड्रोजन की कितनी होती है हमारी? 1। यानी हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 8। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। यानी कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? इस वाले कार्बन के पास अभी 1 है, ये वाला बॉन्ड है। कितने बनाएगा? अभी 3 और बनाएगा, 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह इसको भी कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 6। एक यहाँ लगाएंगे, दूसरा यहाँ लगाएंगे, तीसरा यहाँ लगाएंगे, इसी तरह से 4 5 और 6। कहने का मतलब इधर एक CH3 बन गया, इधर एक CH3 बन गया, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। तो हम सीधा सीधा मैं इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या? एक कार्बन इधर है, दूसरा कार्बन इधर है, दोनों के बीच में कितना आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड आएगा, इसके अभी एक वैलेंसी कंप्लीट है। कितने चाहिए इसको बॉन्ड? अभी भाई इसके पास में 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन कार्बन के बीच। कार्बन कार्बन के बीच कितने होने चाहिए? सॉरी, कार्बन कार्बन, एक कार्बन में 4 बॉन्ड होने चाहिए। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। सिंगल बॉन्ड लगा दिया। हाइड्रोजन हमारे 6, 3 मैंने हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, 3 मैंने हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सर इसका नाम क्या होगा? अभी नाम जान लेते। इसमें कितने? 3 कार्बन। कैसे करेंगे? 1 2 3, तीनों के बीच क्या होगा? सिंगल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि एल्केन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई अदर बॉन्ड नहीं आना, तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। अभी हाइड्रोजन कितने? 3 वैलेंसी कंप्लीट, 4 वैलेंसी होनी चाहिए। इसके पास कितनी? 1 है, 3 चाहिए, 3 हाइड्रोजन लगा दो। इसके पास भी 1 है, 3 चाहिए, 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड, कितने हो गए बॉन्ड? 2 चाहिए, कितने? 4, तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 लगा दो। CH3 CH2 CH3। इसी तरह से अगर इसका बना हुआ क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह से हमारा क्या होता है? एल्केन फॉर्म होता है। अभी इसी तरह से कितनी भी लंबी कार्बन चेन हम बना सकते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। अगर वहां कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? हमारा एल्केन्स होगा। उनका जनरल फॉर्मूला हमारा ये। एक और चीज है कि यही साथ के साथ खत्म करते हैं, इसका नाम होता है, इसका जो नाम होते हैं एल्केन्स के, IPC नाम वगैरह, वो हम कैसे करते हैं? सर ये होता है ना एल्क, यहाँ एल्क में आपको ANE जोड़ना है। एल्केन के नाम में IPC होती है। क्या है? एल्क में आपको एन जोड़ना है। एल्क क्या होता है सर? एल्क होते हैं हमारे रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स जो मैंने बताए थे ना। कौन से बताए थे मैंने? ये बताए थे। एक कारण मैथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रो बोलते हैं, 4 को बीट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं। इसी को क्या होता है? रूट वर्ड्स।
इनका दूसरा नाम क्या हो जाता है सर, एल्क बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको, एल्क, एल्क वर्ड्स होते हैं। तो इसी बेस को हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, क्या करना चाहते हैं। देखो इसका नाम कैसे देंगे सर, इसका नाम दें, चलिए दीजिए। इसके नाम की बात करें, कितने कार्बन है इसके पास, एक कार्बन है। कितने कार्बन है इसके पास, एक। एक को क्या बोलते हैं, मैथ, मैथ लिख लीजिए, मैथ लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, अब इसमें क्या आ रहा है, एन आ रहा है, एन जोड़ दीजिए बाद में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। सर बिल्कुल, आपको भी पता होगा, CH4 कौन होता है, मेथेन होता है, मेथेन एसिड। C2H6 क्या होता है, आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को। हालांकि देख लीजिए कितने कार्बन है सर, दो कार्बन है, दो को क्या बोलते हैं, दो को बोलते हैं हम एथ, और उसमें क्या जोड़ देना, एन, तो क्या हो जाएगा एथेन। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो क्या जोड़ देंगे, एन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। चार को बोलते हैं ब्यूट, अगर ब्यूट में एन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसी तरह से सर एल्केन्स में क्या चलता है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, फिर क्या ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह से हमारा चलता चला जाता है। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि एल्केन्स क्या होते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर किसी को नोट करना है तो वो आप नोट कर सकते हो वीडियो को रोक कर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसके, अनसैचुरेटेड। सर अनसैचुरेटेड में क्या, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखेंगे कितना, डबल होगा या ट्रिपल होगा, सिंगल, सिंगल मतलब हो सकता है, उसकी बात नहीं करें। लेकिन अनसैचुरेटेड में ये जरूर होंगे, मतलब मल्टीपल बॉन्ड जरूरी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, मल्टीपल बॉन्ड होगा ही होगा, ये आपको ध्यान रखें। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरीज में बांटा गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कितनी कैटेगरी में बांटा गया भैया, दो कैटेगरी में बांटा गया। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी होती है उनको भी लिख लेते हैं। एक होते हैं हमारे पास एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास एल्काइन। ये भी नाम आपने सुन रखे होंगे, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। सर एल्कीन का एक और नाम होता है जिसे हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ओलिफिन्स। और एल्काइंस का भी एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलिन्स, एसिटाइलिन्स। एसिटाइलिन्स, ठीक है ना। एक तो हमारे पास एल्काइंस को एसिटाइलिन्स भी बोला जाता है, एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी बोला जाता है। जैसे एल्केन को हम क्या करते हैं, पैराफिन्स बोल देते हैं। अब सर फर्क क्या है इन दोनों में, सर कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आया, क्या आया, डबल बॉन्ड आया, तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा है क्या, ट्रिपल बॉन्ड, तो उनको बोलेंगे हम एल्काइंस। सर इनके नाम भी है क्या, बिल्कुल है। अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2। एक बार फिर से देखो, एल्केन में मैंने बताया था CnH2n+2, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको आती हुई मैं जानता हूँ, इसलिए बहुत कम टाइम लेकर मैं जल्दी जल्दी इसको निकाल रहा हूँ, ठीक, क्योंकि जिसको नहीं पता उसको पता होना जरूरी है। सर आपको एल्केन में देखा था कि कार्बन जितने उसके दुगने कर दो, उसमें दो जोड़ दो, उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। क्या बोला था मैंने, CnH2n+2, ये किस में था, एल्केन में। कार्बन के दुगने में दो जोड़ दो, हाइड्रोजन इतने होते हैं। अगर मैं एल्कीन की बात करूं, जितने कार्बन उसके दुगने कौन होते हैं, हाइड्रोजन। एल्काइंस में क्या होता है, जितने कार्बन उसके दुगने से दो कम होते हैं, कौन, हाइड्रोजन। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूं, जैसे C2H कितना हो जाएगा मेरा, 2 2 4, C2H4 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा, ये हमारे एल्कीन्स। अगर मैं यहाँ पर एल्काइंस की बात करूं तो कितना हो जाएगा, C2 कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा। आप देख लो, 2 रखो, 2 2 4 -2 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 2 6 -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारे एल्काइंस। नाम भी करना चाहूंगा, नाम भी कर लो। कितने कार्बन, दो, दो को क्या बोलते हैं सर, एथ बोल, क्या बोलते हैं, एथ। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ देखो एल्क इन, उसमें क्या आ रहा था, एल्केन, यहाँ एल्क आइन, इसमें एल्क आइन आ रहा है, इसमें एल्क इन है, तो एल्क के बाद क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। सर ये क्या है, एथ हो गया, तो एथ में इन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एथीन। इसमें कितने कार्बन है, 3, क्या बोलते हैं इसको, प्रोप, प्रोप में इन जोड़ दो, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। 4 है, क्या बोलते हैं इसको, ब्यूट, ब्यूट में अगर आप इन जोड़ दो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन।
इसी तरह से यहाँ तक, यहाँ आयन जोड़ना, कितने कार्बन है? 2, 2 को बोलते हैं एथ। एथ में क्या जोड़ना? आयन, तो क्या हो जाएगा? इथाइन। यहाँ पर कितने कार्बन है? 3, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो प्रोप में आयन जोड़ो, क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। सर हो गया। हमें इतना करना था किसमें? हमारे पास में क्या था? हमारा हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन हमारे 2 टाइप के थे। पहले हाइड्रोकार्बन हमारे ओपन चेन और दूसरे हमारे क्लोज चेन। ओपन चेन की बात की सर, ओपन चेन निकले 2 टाइप के। ओपन चेन 2 टाइप के कौन कौन से? सैचुरेटेड और दूसरे हमारे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की अगर हम बात करूं, सैचुरेटेड में हमारे थे एल्केन्स और हमारे क्या थे अनसैचुरेटेड में? एल्कीन और एल्काइंस। अब हम बात कर लेते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में क्या बताया था हमने? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में हमने ये कहा था कि जो रिंग है वो क्या है? बंद, मतलब रिंग बनी हुई होती है, समझा ना? कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। अब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को कैटेगराइज किया गया है हमारा 2 कैटेगरी में। 2 कैटेगरी कौन से होती हैं? 2 कैटेगरी होती है हमारी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की। एक को बोलते हैं हम एलिसाइक्लिक। क्या बोलते हैं सर? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक कौन से? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। और एक होते हैं हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सर एलिसाइक्लिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है हमारे? तो देखो, एरोमेटिक की कंडीशन होती है हमारे पास। एरोमेटिक की हमारी 3 कंडीशन होती है। हम इसको पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सारा कवर नहीं करेंगे एरोमेटिसिटी को। अभी इसके बाद हम इंट्रोडक्शन के बाद एरोमेटिसिटी का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ पर हम ये सारी चीज़ सीखने वाले हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम बात करें एरोमेटिसिटी में क्या होता है, जो कंपाउंड होता है, पहली बात तो साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक होते हैं। दूसरी बात ये प्लेनर होते हैं। अब प्लेनर क्या होते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। प्लेनर में एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, एक sp और दूसरा sp2। अगर sp या sp2 आपका पाया जा रहा है, ये sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो वो हमारा कंपाउंड क्या होता है? प्लेनर हो जाता है। और तीसरी ये हकल्स रूल को भी फॉलो करता है। हकल्स रूल को भी फॉलो करते हैं। हकल्स रूल का मतलब है इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर इतना है तो एरोमेटिक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करा तो वो एरोमेटिक है। हालांकि अभी आपको नहीं पता चलेगा कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है, तो वो हम जान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने नाम सुना हो बेंजीन। बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक होता है। अब ये क्यों होता है, ये एरोमेटिसिटी में हम पढ़ेंगे। हम केवल अभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है हमारा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स को छोड़कर जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे एलिसाइक्लिक होते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए, इसे मैंने कर दिया CH2 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 CH2, यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर ये आ गया। तो क्या है हमारा? ये पूरा का पूरा साइकिल है, इसमें कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है ना। अगर मैं यहाँ करूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और ये CH2, ये भी साइक्लिक है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। ये हम एरोमेटिसिटी पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। तो अभी आपको लिए करना क्या है, हम एक्चुअल में क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, मैं एक बार इस फॉर्मेट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक शॉर्ट रिवीजन टाइप। आप बस ध्यान से सुन लेंगे इसको। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको एक जस्ट छोटा सा रिवीजन लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया था हमने, किसमें? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरे थे हमारे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को एसाइक्लिक भी बोला था और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोला था। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को हमने क्या बोला था? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोला था। यानी कि
हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हमारे क्या होता है, एक कार्बन की एक पूरी चेन होती है, स्टेट या ब्रांच, स्टेट भी हो सकती है, ब्रांच भी चेन भी हो सकती है, वो हमारे ओपन चेन थे, और जिनमें हमारी क्या कर रहा था, रिंग फॉर्म कर रहे थे, वो हमारी क्या थे, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स थे। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, जो हमारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स थे उसको दो कैटेगरी में बांटा गया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारा कौन था, एल्केन, जिसको पैराफिन्स भी बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारी दो कैटेगरी थी, है ना, अभी दो कैटेगरी हमारी थी, और कौन सी थी, अब इनको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाता हूँ, यहाँ देखिए दो कैटेगरी कौन सी थी हमारी, दो कैटेगरी हमारी ये थी, एक थी हमारी एल्कीन्स और दूसरी थी हमारी एल्काइंस। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला यहाँ है, और हमारे एल्केन का जनरल फॉर्मूला यहाँ है, वो सारी चीजें हम बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, एल्केन की अगर हम बात करें, कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन की भी डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो हमारी साइक्लिक थी, साइक्लिक में हमारी कौन सी थी, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक में हमने तीन कैटेगरी बताई, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, वो हमारे एरोमेटिक होते हैं। और बाकी एरोमेटिक को छोड़कर जितने भी साइक्लिक कंपाउंड उनको एक नाम दिया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। अब उनमें चाहे तुम्हारे वो सिंगल बॉन्ड हो साइक्लिक रिंग में, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर केवल सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो साइक्लिक एल्केन हो गए, डबल बॉन्ड आ रहा है तो साइक्लिक एल्कीन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो साइक्लिक एल्काइन हो गया। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इससे आगे आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम बहुत ही अमेजिंग चीज लाने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बुक खोलते हैं तो कहीं पर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, कहीं पर बनाया, ना कार्बन लिखा होता है ना हाइड्रोजन लिखा होता है, समझ में नहीं आता क्या होता है। लाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और IUPAC भी स्टार्ट करेंगे इसी सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।